दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा, मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं। टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लेनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ एरीज साइन के लिए, मेष राशि, अप्रैल 2025 के लिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। यूनिवर्स मुझे ताकत देना कि मैं सिर्फ महिलाओं के लिए सही कार्ड्स निकाल पाऊँ और उन कार्ड्स की सही तरह से व्याख्या कर पाऊँ। ये रीडिंग अप्रैल महीने के लिए, 2025 के लिए, दिस इज जनरल रीडिंग। ये सभी महिलाओं के लिए रीडिंग है। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे जोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी कार्ड्स की सभी तरह से व्याख्या कर पाऊँ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 फॉर एरीज साइन, मेष राशि के लिए। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटाकल्स। यू हैव ए एनर्जी ऑफ सॉर्ड्स, तलवार की एनर्जी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो और आप इस महीने के शुरू में आप थोड़ा सा एक अलग सी जगह पे एकांत में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। दिल नहीं लगता, आप चाहते हो कि आप कुछ समय के लिए अकेले रहो, शांति में रहो एंड समथिंग, एंड मैं ये कहूँगा कि अच्छा भी होता है जब आपका मन थोड़ा सा अशांत हो तो आपको एकांत में बैठना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने में, अकेलेपन में और एकांत में बहुत फ़र्क होता है। आप अकेले मत रहिए, एकांत में आप रह सकते हैं, क्योंकि एकांत जो है वो पॉजिटिव होता है। जब आप एकांत में होते हो आपको सोचने का, समझने का समय मिलता है, अपने साथ रहने का समय मिलता है। और आज की ज़िंदगी भी कुछ इतनी व्यस्त हो गई है कि हमें अपने साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं या आपकी मनोस्थिति ऐसी है कि आप अकेले रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो आप ज़रूर बैठिए। क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। पेंटाकल्स जो है वो पैसे, कोई सुख सुविधाएं जो आपको ज़िंदगी में मिलती हैं उसको दिखाते हैं। आपने जो काम किया था, आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो या कोई नौकरी कहीं पे की हो, तो आपने जितना मेहनत की थी, जिस तरह का बीज बोया था, उस तरह का फल आपको नहीं मिला और आप इस कारण थोड़े से निराश हैं। हो सकता है ये जो निराशा है ये बिजनेस के कारण भी हो, नौकरी के कारण हो, या किसी ने आपका प्यार में दिल दुखाया हो। देखते हैं आगे क्या है, तो थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिलेंगी, थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हमें पता लगेंगी। 9 ऑफ कप्स, ओके, वाओ, एंड पेज ऑफ कप्स। आप चिंता मत करिए यदि किसी ने या किसी जगह से आपको आपका मनचाहा फल नहीं मिला, बट आपको तुरंत उसके बाद अप्रैल महीने के 7-8 दिनों बाद या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। कप्स जो हैं आपके इमोशन को दिखाते हैं, आपकी भावनाओं को दिखाते हैं, आप क्या सोचते हैं इमोशनली। आप बहुत भावुक इंसान हैं और आप आने वाले टाइम में आपको इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि बाई चांस यहाँ पे किसी ने आपका दिल दुखाया, आप दोबारा से खुश होने वाले हैं। या तो आपको कोई नया इंसान मिलेगा लाइफ में, या नए और कोई मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ज्वेलरी भी पड़ी है, जवाहरात पड़े हैं। तो आपको सिर्फ इमोशनली ही नहीं, पैसे के हिसाब से भी जो आपने मेहनत की है उसका फल जो है वो आपको मिलने वाला है। आगे है पेज ऑफ कप्स। वाओ, आई वाज राइट, बिकॉज डेफिनेटली, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, आप अपने साथ से रेजोनेट कर सकते हैं जैसी भी आपकी परिस्थिति हैं, बट आपको कोई मोहब्बत का पैगाम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, लव साइन है यहाँ पे, एंड समवन इज लव्स यू वेरी मच। कोई आपको चाहता है, अभी तक उसने बताया नहीं, पर जल्दी ही वो आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है, और जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, आपको सारी इमोशनल जो खुशियाँ हैं वो मिलेंगी। देखते हैं आगे क्या है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। वाओ, सून यू आर गोइंग टू गेट ए डिसीजन। आप जल्दी ही कोई फैसला करने वाले हैं। आपके पास 7 वॉन्ड्स जो हैं वो आपके एक्शन को, आपके जो फैसले करते हो ज़िंदगी में उसको दिखाते हैं। आप कोई फैसला करने वाले हो,
या करने का मन बना चुके हो, क्योंकि सात में से आपने एक वांट को, एक चीज को अपने पास रख लिया है। और यदि ये आप फैसला करते हैं तो आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी होने वाली है। आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी ऊपर जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो महिला लेडी है वो यहाँ पे सन भी बना हुआ है, स्टार्स हैं छोटे छोटे, एंड वो योगा मोड में है, एक स्पिरिचुअल योगा मोड में है और एक स्पिरिचुअल मुद्रा में है। उसके चेहरे पे एक अद्भुत शांति दिख रही है, और ये जो शांति है ये पैसे से नहीं आती। ये जो आभा है, ये जो शांति है, जब आपको आध्यात्मिक रूप से खुशी मिलती है, जब आपको अंदर से खुशी मिलती है, जब आप जीवन को जान लेते हो, तब आपको ये खुशी मिलती है। ये पैसे वाली खुशी नहीं है। पैसे को लेके है फोर ऑफ पेंटाकल्स। ये आप देख सकते हैं कि इस लेडी ने, ये शांत है, कुछ ये संभालना चाह रही है। ये फोर ऑफ पेंटाकल्स है, छोटा सा बैग है उसके पास, वो उसको अपने सीने से लगाए हुए अपने पास रखना चाह रही है। हो सकता है कि भी आप थोड़ा बहुत पैसे को लेके इनसिक्योर फील करते हो, इमोशनली इनसिक्योर फील करते हो आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप इसे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये लेडी संभालने की कोशिश कर रही है जो उसके पास है, बट शायद आपने या तो संभाल लिया है, या आप फाइनेंशियली पूरी तरह से सिक्योर्ड हो चुके हैं, वो चीज़ें आपने संभाल ली हैं, इसलिए वो शांति है। या आपको लगता है कि भी आपके पास यदि कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कुछ चीज़ें हो, तो आप को उसे संभाल लेना चाहिए। ये दोनों के फेसेस अलग अलग हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। दो तरह के चेहरे भी हो सकते हैं, दो तरह के लोग भी हो सकते हैं एरीज आप में। एक तो है जिसे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, उसे स्पिरिचुअल या अध्यात्मवाद से कोई मतलब नहीं है, उसने पीठ की हुई है, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि भी स्पिरिचुअलिटी किस काम की यदि पैसा नहीं है आपके पास। अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से खुश नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो, तो पैसे का आप क्या करोगे। तो ये अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो ये दोनों तरह के थॉट्स जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, पर मैं ये कहूँगा कि यदि इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, कुछ लोग शायद नहीं बना पा रहे, तभी ये कार्ड्स इस तरह से आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसका एक कॉम्बिनेशन बनाइए। पैसा भी ज़रूरी है, बट अंदर की खुशी, अंदर की शांति जो है वो भी ज़रूरी है। लेट्स सी मोर। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। निराशा के नीचे बहुत सारी आशा का कार्ड आया, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस चीज के बाद, इस दुख के बाद आपने फैसला कर लिया खुश रहने का। यदि आपने फैसला नहीं किया तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको अब इसे छोड़ के आपको खुशियों की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ आपको एंजॉय करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, अलग अलग जगहों पे जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये आपको ये कार्ड शो कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आप डिसाइड कर चुके हो आगे बढ़ने का, शायद पीछे छोड़ने का। आप धीरे धीरे एक पूरी कहानी कार्ड्स दिखाते हैं। आप इस कहानी को, मैं इस कहानी को कोशिश करूंगा कि मैं अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरह से व्याख्या कर पाऊं। आप उसे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ सकते हैं। आपने फैसला कर लिया, आपने एक वॉन्ड उठाया, आपने पीछे की तरफ फेंक रहे हो। ये दिखाता है कि आपने जो कुछ था आपका पास्ट, आपने उसे पीछे फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको निराशा थी। इसके नीचे आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स के नीचे आपको नहीं मिला। यहाँ आपने परवाह किए बिना उस चीज को पीछे फेंक दिया और खुश रहने का फैसला किया आपने। दोनों खुशी के कार्ड्स हैं, आपके डिसीजन को दिखाते हैं, आपके फैसलों को दिखाते हैं कि जो आपने जिंदगी में किए, और आपने वो सही फैसला किया है, पास्ट को भूल जाने का, पीछे को छोड़ देने का और खुश रहने का। यदि आपने ये फैसला नहीं किया तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको वो फैसला तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि
पास्ट जो है वो मर चुका है, पास्ट में कोई ताकत नहीं होती। हमें आगे बढ़ना होता है, आगे के बारे में सोचना होता है। खुशी जो है हमारी ज़िंदगी का एक ना अलग होने वाला हिस्सा है। हम यदि खुश रहना चाहें तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं ये ऐसा मानता हूँ, और यूनिवर्स भी आपको इसी तरह का सजेशन दे रहे हैं, इसी तरह की सलाह दे रहे हैं। देखिए आगे क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। 6 ऑफ सोर्ड्स कहीं आपके जाने को दिखा रहे हैं, आप भारी मन से कहीं जा रहे हैं, पीछे बहुत कुछ छोड़ के। भारी मन से इसलिए क्योंकि इस लेडी ने बहुत सारा भार उठाया हुआ है, बड़ा सारा बक्सा है उसके पास, और उस बोझ से थोड़ी झुक भी रही है, अस्त व्यस्त है थोड़ी, उसके कपड़े, उसके फेस, उसका ड्रेसअप, सारा आला दुआला, सारी सराउंडिंग्स जो हैं। तो ये यदि छोड़ रही है कुछ तो भारी मन से छोड़ रही है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने साथ इसे रेजोनेट कर सकते हैं आजकल जो भी आपके हालात हैं। द स्टार्स, ये यू आर ए ड्रीमर। आप सपने लेना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपके सपने जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। ये आपके सपनों को दिखाता है। आप आसमान को छूना चाहते हैं, सितारे आपकी ज़िंदगी में लिखे हैं, आपके सितारे चेंज होने वाले हैं। आप ये कह लो, जो आपकी ज़िंदगी में ये था ये ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे छोड़ चुके हैं। जो मैं बात पहले कह रहा था कि हमें छोड़ देना चाहिए, यदि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, तो हमें उसे छोड़ दे के आगे बढ़ जाना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब आप छोड़ेंगे तो आप स्टार हैं। आपने यदि ये फैसला किया है तो आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। यदि आप छोड़ने का मन बना रहे हैं और आप परेशान हैं उस रिश्ते से या उन परिस्थितियों से, या कहीं काम पे या कहीं बिजनेस पे आप चाह रहे हैं कि मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, कुछ और करूं ज़िंदगी में, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि भी आपका आने वाला टाइम जो है वो सही है। क्योंकि सोर्ड्स के साथ 10 स्टार है, ये मेजर आर्काना कार्ड है। ये हम किस कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आया, किस कार्ड के नीचे कौन सा कार्ड आया, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी एक स्टोरी जो है, कहानी जो है वो निर्मित की जाए, कहानी बनाई जाए, ताकि चीज़ें जल्दी समझ आ जाएं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, नॉट वाह, नॉट वेरी गुड। आपका दिल टूटा है कुछ लोगों का बुरी तरह से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ एक का दिल बुरी तरह से टूटा है। आप रो रहे हैं, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, क्योंकि ये एक्सट्रीम दुख का कार्ड है। बट साथ में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है आपके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं करने वाली। यदि ऐसा हुआ भी है, दिस ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमें यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि डेफिनेटली कुछ हुआ है। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है ये भी इसी तरह का था, 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं। मैं जो कहानियाँ, जो ये चीज़ें जोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को प्रार्थना की थी कि मुझे सभी जो एरीज वुमेन है, मेष राशि की सभी जो महिलाएं हैं, सभी के लिए मुझे कुछ कुछ दे, कुछ एक मैसेजेस दे, उनकी लाइफ को बताए। तो आप अपने हिसाब से उसे जोड़ सकते हैं। यदि रीडिंग अच्छी लगे तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ज़िंदगी एक इंसान के जाने से, या एक नौकरी जाने से, एक बिजनेस ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हमें सिर्फ उस चीज़ को भूलना होता है, आगे बढ़ना होता है। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी समर्थता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे और साधन हैं, और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मैं ये जो कार्ड्स हैं इसको थोड़ा सा जोड़ के इसकी
छोटी सी कहानी या कहानियाँ कुछ एक मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल मैं इन कार्ड्स में मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मुझे दिख रहा है, किस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। आपके 3 कार्ड्स तो हैं आपके, ये इकट्ठे ही हैं, 3 फोर्स ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। कुछ परेशानियां तो आपको हुई हैं, ठीक है, बट परेशानियों से निकलने के आपके पास मौके भी हैं। जिंदगी आपको हर एक पल नए मौके देती है, ये मौके आपको खुशी के मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने पर आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। और किसी को किसी तरह की कोई, और कुछ एरीज को कोई प्रपोज भी करने वाला है, कोई चाहने वाला भी उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, सो मेनी ऑप्शंस, आपने एक चुन ली, फिर आपको यूनिवर्स दोबारा से बता रहा है, क्योंकि फिर निराशा आई। शायद शायद ये कहानी इस तरह से चलती है कि पहले आप परेशान थे, मे बी अप्रैल से पहले, बहुत पहले, या मार्च के लास्ट में या अप्रैल के पहले कुछ दिनों में, इस कारण आप निराश थे क्योंकि जो आपने मेहनत की वो आपको नहीं मिला। बट फिर आप खुश हो गए, आपको प्यार भी मिला, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चल पड़े, आपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना भी शुरू कर दिया। या तो आप दोबारा किसी गलत इंसान में, गलत चीज़ में पड़ गए, या वो इंसान दोबारा से वापस आ गया आपकी लाइफ में, फिर नया सपना ले रहे हैं। बट वो अभी कला से जो है उस इंसान के साथ, उन परिस्थितियों के साथ आपकी कंटिन्यूज है, आपके सपनों और इस इंसान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। ये देखिए, इन तीनों कार्ड्स को इकट्ठा देखिए। यहां पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, सपने ले रहे हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, बट फिर आप कोई आपको वो जख्म देता है दोबारा से, फिर आप परेशान हो जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में किसी को बहुत ज़्यादा मौके देने भी सही नहीं होता, इंसान नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स लास्ट में आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगा, यूनिवर्स से सजेशंस लूँगा। मेरे पास एक और डेक है, ये सजेशंस कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट सजेशंस फॉर women only. Okay, 2 cards are already there from the deck. मैं ये दोनों कार्ड ले लूँगा, ये सजेशंस कार्ड है, यूनिवर्स ने शायद खुद ही वो कार्ड्स इसमें से डेक में से निकाल दिए, तो मैं ऐसे ही फॉलो कर लूँगा इसको। कार्ड स्पेशली पिक डेक के बीच में से नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब यूनिवर्स का रचा हुआ खेल है, तो यूनिवर्स जैसे चाह रहा है मैं वैसे ही करूँगा। ओके, किंग एंड द वर्ल्ड, आप किंग हो, मत भूलना, और आप दुनिया घूमना चाहते हो। देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए कार्ड कैसे बाहर निकले। ये किंग जो है ये द वर्ल्ड कार्ड की तरफ देख रहा है, कि दुनिया घूमना चाहता है, आपको बताना चाह रहा है कि भी आप, कि मैं किंग हूँ, हर एक हालात में, हर एक परिस्थितियों में मैं किंग रहूँगा। बट थोड़ा सा वो किंग उदास है इन परिस्थितियों के कारण। बट यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो आपके पास है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ सकती है यदि आप फैसला करते हो तो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, कॉशियस, someone you can completely trust, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned emotions, a charitable benefactor, seeing a counselor. ओके, ये थोड़ी सी आपकी, क्योंकि ये किंग थोड़ा सा परेशान है, मे बी इन कार्ड्स के कारण, इसके कारण, ये जो पहला कार्ड था इसके कारण। आप ट्रस्टवर्दी हो,
ऑनरेबल हो, डिवोटेड हो, बट आपको कोई ऐसा ही इंसान चाहिए, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट। ये राजा होते हुए भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। और वो किसी ऐसी सिचुएशन में जाना चाहता है, वो उसके लिए सेफ हो, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप चाह रहा है वो। ये एक जनरल मैसेज है, आप इसे अपने साथ अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हिडन बट वेल इंटेंशनड इमोशंस, एक चैरिटेबल बेनिफैक्टर, आप बहुत चैरिटेबल हो, लोगों की मदद करना चाहते हो क्योंकि आप किंग हो। सीइंग ए काउंसलर, मे बी आप में से कुछ लोग जो मानसिक रूप से परेशान हैं वो किसी काउंसलर से मिल रहे हों, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हों। और यदि आप सचमुच ही इस चक्कर में फंसे हुए हैं यहाँ से, फिर क्योंकि आपके पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको काउंसलर से मदद ले लेनी चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें हमसे नहीं सुलझती तो हमें किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है, किसी वाइज पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे साइकोलॉजी की समझ हो, जिसे ज़िंदगी की समझ हो, वो आपको समझा सके। और हो सकता है कि कुछ एरीज जो हैं वो ऑलरेडी किसी काउंसलर को मिल रहे हों। द वर्ल्ड, ए ब्रिलियंट सक्सेस, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment. Freedom to do whatever you want, be proud of yourself. आप ब्रिलियंट हैं, आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और आप खुशी खुशी कई चीज़ें कंप्लीट करोगे। एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी आपको मिलेगी, स्पिरिचुअली आपको रोशनी मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, और आपको आज़ादी मिलेगी, आप जो भी करना चाहें। आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, आपको किसी तरह की इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप किंग हो, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है इस किंग में, बट यदि आप यूनिवर्स का कहा मानेंगे, उसके सुजेशंस को मानेंगे, जो आपको वो यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आपको वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप अचीव कर सकते हो, आप सपने लेना जानते हो, आप खुशियाँ को एंजॉय करना जानते हो, आप जानते हो ज़िंदगी कैसे जीनी है। और यदि आप नहीं जी पा रहे तो आपको तुरंत ही, यदि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, किसी नेगेटिव संबंधों में है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे मौके हैं और आपको ज़िंदगी में मौके जो हैं और मिलेंगे, क्योंकि सफलता आपके हाथ में है, आपकी किस्मत में है। अप्रैल में वो आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको पहले किसी से सलाह मशवरा कीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। यदि आप किसी से सलाह मशवरा नहीं करना चाहते तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स जो है हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगता है, बहुत ज्ञान मिलता है, ज़िंदगी जीने की कला आती है। और आप जब उस कला को सीख लेंगे तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप दुनिया की हर एक नेमतें जो हैं उनका मज़ा ले सकते हैं। शुक्रिया।